कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें दक्षिण भारत व उत्तर भारत की तुलना करते उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से मैं सांसद रहा, लेकिन अब मेरे को दक्षिण भारत में आने की मौका मिला है और यहाँ पर आकर मुझे बदलाव दिखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग मुद्दों को समझते हैं। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि धरातल पर जो सवाल नेताओं से किए जाने चाहिए वो होने चाहिए, धरातल पर जो मुद्दे होने चाहिए उसको समझने का काम करते हैं और बिल्कुल सवाल पूछने का भी काम करते हैं। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो है काफी ज्यादा गुस्सा जो है यहाँ पर फूटा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो जवाब दे कि आखिरकार क्यों दक्षिण भारत व उत्तर भारत की तुलना जो है राहुल गांधी ने एक सांसद होने के नाते किया। हालांकि आपको बता दें कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं और इस बार जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दमखम से हामी भरी थी और चुनाव में जीत भी हासिल की है। वहीं साफ तौर पर बयान की प्रतिक्रिया स्मृति ईरानी की तरफ से भी आई है। स्मृति ईरानी साफ तौर पर कह रही हैं कि जब आप अमेठी के सांसद थे तब आपको उत्तर भारत में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अभी आप एहसान फरामोश बन रहे हैं और अभी आप उत्तर भारत पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर को बांटने का प्रयास करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो उत्तर भारतीयों ने जो वोटर हैं उनको भिन्नता के अंदर डाल करके उनमें बाइफर्केशन डालने का प्रयास करा है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जब शीला दीक्षित की सरकार 3 बार दिल्ली के अंदर रही तब वो वोटर अच्छे थे। आज पंजाब का चुनाव जीता तब वोटर अच्छे थे। पंजाब के अंदर राहुल गांधी की सरकार है तब वोटर अच्छे थे उत्तर भारत के। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार रही तब वोटर अच्छे थे। हरियाणा के अंदर रही तब उत्तर भारत के वोटर अच्छे थे। अब उत्तर भारत और दक्षिण वालों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैंने पहली बार देखा एक ऐसा नेता जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का प्रयास वोटरों को करने का प्रयास करना चाहता है। ये बातें अच्छी नहीं है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की एक बहुत बड़ी साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ये जो साजिश है इस बात को लेकर के श्रीमान राहुल गांधी जी को उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगने का प्रयास करना होगा, ताकि ये जो वोटरों के विषय के अंदर पहली बार हुआ। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, आज पहली बार हुआ 70-71 वर्ष के बाद दक्षिण और उत्तर के वोटरों को बांटने का प्रयास किया गया है और ये एक साजिश है जिस साजिश के माध्यम से अब वोटरों को बांटने की बातें। वायनाड से चुनाव लड़ा वो लोग अच्छे हैं। अरे तुम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश से लड़ा 50 वर्ष तुम्हारे परिवार का वहाँ शासन रहा तब अच्छे नहीं थे। आज इस तरह की बातें करके एक वोटरों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है जो गलत है। इसलिए श्रीमान राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी। कांग्रेस के भीतर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये बातें करना गलत होगा। अशोक जी, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लगता है कि ये जो एक बयान है उस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट दिला सकता है दक्षिण भारत। अगर वोटर की राजनीति है फिर देश तोड़ दो। अगर सब में वोट ही लेने हैं फिर देश को तोड़ने वाली बात करो। फिर आप क्यों इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं? फिर देश को इकट्ठा करके कौन रखेगा? पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी दिलवाने के अंदर जिसका योगदान है वो वाली पार्टी, और वो पार्टी देश को बांटने का प्रयास करेगी। और राहुल गांधी को ये पता नहीं चलता कि वो किस तरह के शब्दावली का प्रयोग करके हिंदुस्तान के अंदर दक्षिण और उत्तर के अंदर बांटने का प्रयास करना चाहते हैं वोटरों को। एक साजिश है। क्या लगता है क्या है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुद्दों को समझते हैं, क्या उत्तर भारत की जनता मुद्दों को नहीं समझते हुए वोटरों को सीधे तौर पर ये सवाल भी उठा रहे हैं? वो नहीं समझ रहे और सिर्फ पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, यानी कि विकास का मुद्दा नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर 50 वर्ष उनका राज रहा, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार रही, आज भी पंजाब के अंदर अभी चुनाव जीता, तब उत्तर भारतीय उनकी बात को समझते थे, तब उनको समझ में आती थी। आज वोट नहीं मिल रहा तो समझ में नहीं आ रहा। समझने की बात जो है
कि कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा वो भाषा ना उत्तर को समझ आएगी, ना दक्षिण को आएगी, ना पूर्व को आएगी, ना पश्चिम को आएगी। ये बीच का विषय है। लेकिन उसको गुमराह करने का प्रयास, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े गैंग और बांटने की बातें ये बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे विषय पर ये बातें अच्छी नहीं है। ये देश को बांटने का प्रयास करना चाहती हैं, इसलिए माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। आपको लगता है आपकी माफ़ीनामे की बात करने के जिस हाथ से आप माफ़ी मांगने की बात करें, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि राष्ट्र नेतृत्व है और राष्ट्र नेतृत्व क्या आपकी बात मानेगा? अरे नहीं मानेगा तो लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। अभी बुरी हालत है, इससे और बुरी हालत हो जाएगी। मानना पड़ेगा भाई। लेकिन कांग्रेस में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया अभी पंजाब में। कांग्रेस के दिग्गज नेता, अच्छे अच्छे नेताओं ने कहा है कि ये बातें गलत हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती। उसके बाद राजनीति की समझ नहीं है, यही माने ना राहुल गांधी की। अब किस तरह की राजनीति उतर आए कि समझ नहीं मैं है। उस तरह के गंदे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहता। आप मेरे मुंह खारबिंद से निकालना चाहती हैं, मैं नहीं निकालूंगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आप कांग्रेस अध्यक्ष के काबिल नहीं हैं। इसलिए इस तरह की बातें एक छोटा सा इंसान नाम है सुझाना चाहते हैं कि राहुल की जगह कौन बनने वाला है आपके लिए? कौन? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ नहीं, कृपा करके मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ। इसके विषय के अंदर मैं कुछ नहीं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी कहेगी। चलिए, साफ तौर पर मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष के तौर पर कौन आगे आने वाला है, लेकिन हाँ, एक सांसद और पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के लगातार जब इस तरह से तुलना पर उतर आएंगे तो देश की जनता सवाल ये भी करेगी कि दक्षिण भारत व उत्तर भारत की जनता दोनों वोटों से नेताओं को नवाजती है, लेकिन आखिरकार क्यों इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जिसमें वोटरों में अंतर किया जा रहा है दक्षिण भारत व उत्तर भारत के? आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। इसी के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।